उसे यह भी पता चला कि पैसे देने वाला वह पहला इंसान नहीं था, यानी वह सीधे अपने असली माता पिता के घर लौट आया, जहाँ पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उसके कुल 8 भाई थे, सभी गरीब थे। माँ को लगा कि उनकी बेटी इतने गरीब परिवार को देखकर उनसे नफरत करेगी, लेकिन किससे पता था कि वही लड़की इस घर में बहुत खुशी से रहने लगेगी, और किससे पता था कि उसका एक फैसला इस परिवार की किस्मत बदल देगा। दरअसल लड़की ने एक सपना देखा था। उस सपने में उसके 8 भाई किसी उपन्यास के मुख्य किरदार थे। हालांकि वे गरीब पैदा हुए थे, लेकिन सबने मेहनत करके कॉलेज में दाखिला लिया और 1990 के दशक में आए आर्थिक विकास के द्वार का फायदा उठाया। सबसे बड़ा भाई एक बड़ा अधिकारी बनेगा, दूसरा भाई अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा करेगा, तीसरा भाई एक अंतरराष्ट्रीय लेखक बनेगा, चौथा भाई एक अमीर आदमी बनेगा, पांचवा भाई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाकर बड़ा रियल एस्टेट टाइकून बनेगा, छठा भाई विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और बाद में भारतीय समाज की मशहूर हस्ती बनेगा, सातवां भाई एक टॉप क्लास हैकर बनेगा और अपनी गेम कंपनी शुरू करेगा, आठवां भाई मेडिकल फील्ड का जीनियस बनेगा और आगे चलकर मेडिकल इंडस्ट्री का बादशाह कहलाएगा। लेकिन जिसने उसे घर से निकालकर असली बेटी को वापस लाया था, उसी की एक गलत फैसले की वजह से कुछ साल बाद पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन लड़की स्कूल के लिए देर से उठी। उसका 8वां भाई पहले से ही थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी असली बहन इतनी प्यारी और गुड़िया जैसी सुंदर होगी। नंदिनी बहन की उस प्यारी आवाज ने 8वें भाई आरव को असहज कर दिया, क्योंकि नकली बहन हमेशा घमंडी और गुस्सैल थी, जबकि सामने खड़ी यह लड़की बेहद मासूम और प्यारी थी। इसीलिए आरव ने खुद ही बहन को साइकिल से स्कूल छोड़ने की जिद की, लेकिन स्कूल के पास पहुंचते ही वह अचानक रुक गया। लड़की ने हैरानी से पूछा, भैया यहाँ क्यों रुक गए? असल में पहले वाली नकली बहन को उसकी साइकिल से शर्म आती थी, क्योंकि सामने वाले अमीर स्कूल के गेट पर सिर्फ महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। लड़की मुस्कुराकर बोली, भैया यहाँ से स्कूल बस कुछ मिनट दूर है, जल्दी चलिए, मुझे देर हो रही है। आरव ये देखकर हैरान रह गया कि लड़की को उससे या उसकी साइकिल से बिल्कुल शर्म नहीं थी, बल्कि उसने तो शाम को भी उसे लेने आने के लिए कहा। जल्द ही लड़की सेंट आर्या हाई स्कूल पहुंच गई। उसे देखते ही आसपास के छात्र फुसफुसाने लगे कि वह अब राजकुमारी से आम लड़की बन चुकी है। सब लोग उसके और मल्होत्रा परिवार के युवा मालिक करण मल्होत्रा की शादी की चर्चा करने लगे। लेकिन अब जबकि वह असली बेटी नहीं थी, तो जाहिर है कि यह रिश्ता भी टूटने वाला था। लड़की चुपचाप क्लासरूम में जाकर बैठ गई। उसकी बेंचमेट भी मल्होत्रा परिवार से जुड़ी हुई थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी क्या बोले। लड़की ने बिना कुछ कहे अपना बैग रखा और डेस्क से पेन निकालने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ के पास से एक जहरीला फूलों वाला सांप बाहर निकल आया। पूरी क्लास डर के मारे चीख उठी, यहाँ तक कि करण मल्होत्रा भी घबरा गया। दरअसल ये सब किसी की साजिश थी, क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी कि लड़की अब बिना किसी बैकग्राउंड की हो गई है, इसलिए कुछ लोगों ने उसे डराने और अपमानित करने की योजना बनाई थी।